नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन पाइसीस एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग करंट एनर्जीज पे होती हैं। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं तहे दिल से, हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय पर आती रहे मेरी न्यू वीडियोस की। एंड देखो, जिस भी साइन से पाइसिस आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हो देख सकते हो, बट खुले दिमाग से देखिएगा। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसीलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो खुले दिमाग से देखिएगा। एंड पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करनी चाहिए तो ज़रूर करिएगा। रिलेट हो एनर्जीज तो लिख के भी बताइएगा। एंड कहूँगी, मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग अगर करना चाह रहे हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डायरेक्ट कॉल ना करें, टेक्स्ट करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करती हूँ हर किसी को। चलिए देखते हैं, अब एक एंजलिक मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. क्या बात है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, शायद कुछ कहना भी चाहते हैं, शायद आपके पर्सन भी कहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ एटलीस्ट क्या है एनर्जीज। आपकी प्रेजेंट देख रही हूँ, ठीक है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस एंड करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी देखते हैं क्या है। पाइसिस की यूनिवर्स मुझे बताएं, पाइसिस की बताएं, पाइसिस की बताएं, पाइसिस की बताएं। यहाँ पे अगर कहूँ, आपकी सिचुएशंस में आपको एक होप, डिज़ायर्स है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करे, कुछ सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें चाहते हो। एक्सपेक्टेशंस में कह सकती हूँ कि आपकी है एंड आप चाहते हो कि चीज़ें हो मेरे साथ में, ठीक है। अगर आपके पर्सन यंगर हैं तो भी, कहूँगी एल्डर है तो भी, आप उनसे कुछ तो एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन ना ये करे मेरे लिए। चलिए देखती हूँ क्या और फीलिंग्स हैं। करते ही तो नहीं है। यहाँ पे इंतज़ार आपको रहता है टेक्स्ट मैसेज कॉल का, बट पर्सन करते ही नहीं है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो आपको ना तो टेक्स्ट कर रहे हैं, ना तो कॉल कर रहे हैं, या मतलब बहुत ही मिनिमम कर रहे हैं, या जवाब भी अगर कहूँ तो बहुत ही मिनिमम देते हैं। या कहूँगी कुछ लोग ब्लॉक पेजेस पे भी हो सकते हो, बिकॉज दिखती है कि कम्युनिकेशंस लेवल बहुत ही मिनिमम है, बहुत बहुत ज़्यादा। आप अगर कहूँ तो दिल से पर्सन को बहुत प्यार करते हो। उनका पता नहीं, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, इंतज़ार वाला ज़्यादा दिख रहा है। एंड एक संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि कितना दिल में प्यार है, कितना प्यार करते हो, कितना आप मिस कर रहे हो। तो आप कुछ तो है जो बहुत मिस कर रहे हो, जिसे आप पाना चाहते हो। या तो कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहा हो, या कहूँगी कोई लव ट्रायंगल्स रहा हो जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ पड़ा है। कुछ लोग लिखूँगी ब्लॉक्ड भी फेजेस हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट फेजेस भी हो सकता है, वो उनसे भी रिलेट होंगी। या कहूँगी अगर बात होते भी हैं तो आपको एक दायरा शायद सेट करके रखें कि आप इतना नहीं कर सकते मेरे साथ में, एक इतना ही बाउंडेशन से इतना तक ही आप कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई आपकी सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें ना कि एक लिमिटेशंस है। ये पर्सन आपको उतनी हद तक ही चीज़ें कर सकते हैं आपके लिए जितना आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करते हैं, या कहूँगी आपको रोके हुए हैं। या इसीलिए कहूँगी कुछ लोगों की नो कॉन्टैक्ट फेजेस भी हो सकती है। तो इंतज़ार है कि कभी तो वो ब्लॉकेज हटेगा, कभी तो चीज़ें आएंगी। या अगर ब्लॉक्ड नहीं भी है तो आप जितना इंतज़ार कर रहे हो, शायद आप सोचते हो सामने वाला मेरे लिए सोचता ही नहीं है। तो आपकी हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस में कह सकती हूँ, बेइंतहा एक चिंता, डर, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें चाह रहे हो। एक्शंस अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन को कुछ उपहार भी देना चाहते हो कि भाई कुछ तो करूँ जो पर्सन को ना अच्छा फील करा पाऊँ, कुछ अच्छे संदेश, कुछ अच्छी मैसेजेस देना चाहते हो। तो आई थिंक ये सोच है। या कहूँगी किसी थर्ड से रिलेट करना चाह रहे हो या जानकारी लेते हो। अगर ब्लॉक फेजेस में हो तो कहूँगी जानकारी लेना चाहते हो किसी तीसरे से, या अगर जिनका ब्लॉक नहीं है कहूँगी किसी के थ्रू से भाया वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हो कि भाई मैं इतना भी ये चीज़ें नहीं है, मैं आपके लिए हूँ अवेलेबल। आपके मन में बहुत कुछ है जो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला शायद एक्सप्रेस ही नहीं करने देता है। एंड आप रफ्तार से बढ़ना चाह रहे हो, एक चीज़ें कहना चाह रहे हो कि भाई
जो चीज़ें कहीं भी, अगर देखो अगर आप दोनों की लड़ाई झगड़े होके अगर ये चीज़ें फेजेस चल रही हैं, कहूँगी अब लड़ाई झगड़े ज़्यादा, कहूँगी एक चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो कि मुझे क्लियरिटी चाहिए। आई थिंक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई जिसे आपको और भी कहने का मन है कि ये बात भी शायद कह देता या कह देती तो अच्छा रहता उस टाइम पे। तो आई थिंक वो चीज़ें हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ही कम है। प्रोफाइल डीपीज, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो अगर ब्लॉकेज नहीं है तो डीपीज वगैरह काफ़ी चेंजेस अगर होती हैं तो देखते हो, मैसेजेस पुराने भी रीड करते हो। प्रेजेंट फेजेस कह सकती हूँ कि हार्ट ब्रोकन है या ब्लॉक्ड हो। चलिए इधर देखते हैं क्या है। 8 दिन अगर कहूँ ना, आपने बहुत ही बड़े एंजाइटी में बिताया, अभी भी बिता रहे हो, और 8 दिन से ही परेशान हो। दिन की एनर्जीज में ज़्यादा कहूँगी, एक दिन पहले भी परेशान थे, कुछ चीज़ें क्लियर करने का मन है। एक दिन पहले आपको कुछ ख्याल आया कि मुझे ना ये बात शायद उस टाइम पे कहनी चाहिए थी। ये पर्सन निफिक्र हैं, बेफिक्र हैं, न्यू वे हो सकती है, नई जर्नी हो सकती है। इनकी सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि बेफिक्री वाली, कोई हाई रिस्क या कहीं भी मन मौजी इंसान कहते हैं ना, वैसा वाला। चलिए देखती हूँ आपके लिए क्या इंटेंशन या क्या फीलिंग्स रखते हैं या क्या सोचते हैं ये। आप दोनों में एक कार्ड्स कॉमन आ रही है, दैट इज कहूँगी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। एंड देखो जो भी लड़ाई झगड़े यहाँ पे कुछ तो है जो कलेश हुआ पड़ा है, या तो किसी तीसरे की वजह से, या कहूँगी कुछ भी एक इश्यूज थर्ड है जो जिस टॉपिक से रिलेटेड आप दोनों ने ये चीज़ें की हैं, तभी कहूँगी ये नो कांटेक्ट वालों के लिए भी एनर्जीज रिलेट हो सकती हैं। या कहूँगी ब्लॉकेज अगर नहीं भी है तो बातें अच्छी भी नहीं हो रही हैं। आपके पर्सन की अब फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको रिच आउट करना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो रिच आउट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं। कुछ अगर आपको भले ही नहीं लगता है कि ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली करना चाहते हैं। ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं, बट इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते हैं। या कहूँगी जो इमोशंस आप या कुछ अगर कमिट कराना चाह रहे तो वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ना कोई बाउंडेशन या कोई सीमाएं अभी नहीं चाहिए कि आप कोई प्रेशर करो। बिकॉज आपको अगर अगर आपकी एनर्जीज में कहूँ तो आप कुछ चीज़ों की प्रेशर देना चाहते हो या करते हो जिसकी वजह से ये भागते हैं। तो कहूँगी ये भागना नहीं चाहते हैं, ये आना ज़रूर चाहते हैं जीवन में, ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं। ही और शी वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, चाहते ज़रूर हैं। ऑप्शंस ये भी कहीं ना कहीं से हो सकता है, जानकारी भी आपकी लेते हैं, रफ्तार से भी आना चाहते हैं, बट कहूँगी इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते, या कहूँगी कुछ चीज़ें कमिट नहीं करना चाहते, या वही फालतू की टॉपिक बातें अगर करोगे तो कलेश होगा, इनको पता है। एक बात कहूँ, आप दोनों में नहीं बात होने की रीज़न भी अगर कहूँ या मिनिमम अगर कहूँ तो कलेश वाली बात है कि लड़ते बहुत ज़्यादा हो। तो फिलहाल इस लड़ाई को ये इग्नोर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, सोचते हैं, मिलना भी चाहते हैं, मिल के थोड़ा घूमना फिरना भी चाहते हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ। बट हाँ, कमिट नहीं करना चाहते हैं। रीबर्थ की सोच जरूर है कि हील करूँ, बट अपने वे में। आपकी ना इमोशंस, भावनाएं वाली, ये कहूँगी ये थोड़े से ना मुझे दिख रहा है कि स्ट्रांग है। मतलब ये इनको फ़र्क उतना नहीं पड़ता, ये दिल से नहीं, थोड़ा दिमाग या लॉजिकल सोच रखते हैं। आप दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। डेथ एंड रीबर्थ की कार्ड है। सो ब्यूटीफुल कार्ड है। फर्म द गुड एनर्जीज, रिबर्थ की चांसेस हैं। हो सकता है ईश्वर भी आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जो चीज़ें। चलिए इधर देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा है, कुछ चीज़ें क्लोज होके कुछ न्यू फेजेस। ये कार्ड अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें पास्ट में छूटती हैं तो कुछ चीज़ें न्यू आती हैं, वो भी सिग्नल देते हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। इस ऑफ पैंटिकल्स, थोड़ी सी एनर्जी स्लो है, बट कहूँगी यहाँ पे देर इज़ अ चांस ऑफ, या कहूँगी देर इज़ अ वर्बली कम्युनिकेशंस के चांसेस हैं। कई लोगों के लिए हो सकता है कि जुड़ा, बिकॉज ये पर्सन ना रीच आउट कर सकते हैं आपको अगर कहीं से भी ब्लॉकेज है या कुछ चीज़ें हैं। तो कुछ टाइम में थोड़ी सी एनर्जीज में स्लो कह सकती हूँ, या कहूँगी इमोशनली अवेलेबल होकर नहीं रीच आउट करेंगे, थोड़ा सा कुछ चीज़ें ओपन अप करेंगे ये अपने तरफ से, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब, कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है।
अट्रैक्टेड रहोगे। एंड एक चीज़ कहूँगी, गाइडेंस के रूप में आ रहा है भाई, अपनी भी पावर को समझो, हमेशा बेग मत करो, हमेशा ये चीज़ें नहीं, आपको भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना है, थोड़ा सा एम्परर की एनर्जीज में जाओ, थोड़ी सी क्वीन की एनर्जीज में जाओ कि आप भी कुछ एक्शंस ले सकते हो, आप भी थोड़े से दिल से नहीं दिमाग से भी सोच सकते हो। तो यू शुड डू दिस, आपको करना चाहिए कुछ चीज़ें। अगर फेजेस को चेंज करना है ना, एंड ये पर्सन अगर आपको रीच आउट करते हैं तो खुद को भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ईगो को हाई करो, नहीं ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा अपने आप को ना कंट्रोल करो एंड थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। इधर देखते हैं क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर नो फेजेस हैं तो हाँ फेजेस होंगी, मतलब यस की होंगी चीज़ें। यहाँ से एक बदलता वक्त दिख रहा है। कई लोगों का अगर नो फेजेस है तो कहूँगी डेफिनेटली रीच आउट की एनर्जीज हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको रीच करे या मिले, ऐसी फेजेस हो सकती हैं। या अगर कहूँगी मिनिमम बात अगर होती है और कंट्रोल हुआ था तो ये पर्सन कुछ चीज़ें करेंगे एंड आपको भी कहीं ना कहीं इनको समझने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। इट्स अबाउट टाइम, समय समय की बात है ना, तो वही कह रही हूँ कि समय समय की बात है भाई। तो भाई आपको भी थोड़ा समय के अनुसार से स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ी सी इमोशंस को कंट्रोल करो एंड अपने आप को भी प्रूव करो कि आप भी कुछ चीज़ें हो, आप में भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। हमेशा इनकी क्वालिटीज़ को गिनने से या इनके पीछे पड़ने से अच्छा है कि अब ये इंसान अगर आपके पास आते हैं तो आपकी भी अपनी क्वालिटीज़ को मेंटेन करनी चाहिए। थोड़े से अपने आप को बूस्ट करो। इट्स अबाउट टाइम, समय समय की बात है। पर्सन कई लोगों के लिए रिकन्सिलेशंस में कह सकती हूँ, कई लोगों से वो चीज़ें ये हो सकती हैं रिलेट। तो अफर्म द गुड एनर्जीज, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में चीज़ें हैं, तो कई लोगों से चीज़ें जुड़ सकती हैं। अफर्म अच्छी एनर्जीज़ को। एंड अगेन कहूँगी अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो मैसेज करें व्हाट्सएप। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।